अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये स्पैगेटीज़ विद वाइट सॉस है। उन लोगों के लिए स्पेशली जो तेज़ नमक मिर्च नहीं खाते। 4 चम्मच बटर पैन में मेल्ट कर लेते हैं इसको, और इसके बाद इसमें 4 चम्मच छाना हुआ मैदा डाल देंगे। ये मेल्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जब ये मक्खन मेल्ट हो जाए तो इसमें 4 चम्मच मैदा डाल देते हैं। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसे ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चम्मच के साथ उसको तेज़ी से हिलाते रहें ताकि इसकी गिल्टी ना बने और ये लगे नहीं, जले नहीं। इसके बाद इसमें हम आधा लीटर दूध डालेंगे सॉस बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करते जाएं और मुसलसल चम्मच चलाते जाएं ताकि ये गिल्टियाँ नहीं बने। लेकिन अगर आपकी गिल्टी बन भी जाए तो आप स्ट्रेनर यूज़ करके उसको छान लें चम्मच के साथ, तो ये आपका बिल्कुल सॉस ठीक हो जाएगा। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक अच्छी तरह इसमें मिला लें। अगर आप पसंद करते हो तो कुटी हुई यानी क्रश्ड सुर्ख मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डाल रही, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमारा एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम स्पैगेटीज़ को बॉईल करेंगे। आधा पैकेट स्पैगेटीज़ है मेरे पास। 1 लीटर या 1 जग पानी में आप लें, उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दें और 1 चम्मच नमक, और इसको बॉईल होने दें। देखिए ये अच्छी तरह बॉईल हो रहा है। अब इसमें स्पैगेटीज़ को डाल लेते हैं। आसान और बिल्कुल सादा सी रेसिपी है। यूँ समझे किचन में जाना और बाहर आना है। ये हमारा दूसरा स्टेप है और इसको अच्छी तरह आप हिलाते रहिए ताकि ये चिपके नहीं। इसके ऊपर ढक्कन मत दीजिएगा, कवर मत करें, नहीं तो ये बाहर गिर जाएगी। स्ट्रेन कर लेते हैं, स्ट्रेनर में निकाल लें और पानी के नीचे रख दें। ऊपर से पानी खोल दें और इसको अच्छी तरह वॉश करें, इतना कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए ताकि इसका जायका अच्छा आए। सब्ज़ियाँ आप अपनी पसंद की काट लें। उसके बाद तीसरे स्टेप में कुकिंग ऑयल 2 चम्मच, उसमें आधा चम्मच कटा हुआ लहसुन शामिल कर दें। उसके बाद 4 चम्मच इसमें कटे हुए प्याज डाल दें। अपनी पसंद की सब्ज़ियां, मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, फूल गोभी और टमाटर डाला है। हरी मिर्च वगैरह इसमें शामिल नहीं है। आप इनको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। इसमें लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, इसलिए हमने इसको पहले गोल्डन कर लिया था। ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है। ये थोड़ी तेज़ आंच पे करें ताकि ये पानी नहीं छोड़े, वरना इसका जायका अच्छा नहीं हो जाएगा। प्लेटर में सर्व करते हैं इसको। पहले स्पैगेटीज़ डालते हैं, उसके बाद इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर वाइट सॉस को अच्छी तरह फैला दें, डाल लें। स्पून और फॉर्क के साथ आप इसको मिक्स करते जाएं और खाएं। बहुत ही मज़े की है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।